ने त्रयोदशी की तो हम किसको मानते हैं? भगवान शिव को। ओके। अष्टमी किसको मानते हैं? देवी को। देवी माँ। हाँ। उस दिन मानते हैं कृष्ण जी को। ओके। ठीक है। तो इसी तरीके से हर तिथि का अपना देव भी है और हर तिथि की अपनी देवी भी है और उनका भी महत्व है। ये एक बहुत लंबा पॉडकास्ट है, हम इस पे जरूर बात करेंगे कभी जब भी हमें मौका 16 तिथि के देवी देवता। ओके। और इनका पूजन भी बहुत अलग तरह का है। और ये कौन सी राशि वालों को कौन सी तिथि का ज्यादा पूजन करना चाहिए इसका भी महत्व है। और सबके लिए मतलब पर्सनलाइज भी है? जी बिल्कुल पर्सनलाइज है। ठीक है। और आप जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं, उसी से आपका देवी देवताओं का पूजन निर्भर करता है। मैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरा अटैचमेंट इनसे बहुत ज्यादा है। ओके। तो मतलब सबका पर्सनलाइज हो गया ये? हर किसी का होता है लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। बट लोगों को फील तो होता होगा? हाँ, फील तो सबको ही होता है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो 16 मातृकाएं कौन है, 16 देवियां कौन है, वो 16 देवता कौन है। तो फिर आप किसकी पूजन करेंगे? कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके ओके। ज्ञान जी थोड़ा सा विस्तार में जब बात करेंगे तो वो सारी चीजें सामने आएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे ये तो बता दिया कि 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण भगवान है। राइट। देवियों में कौन सी देवी है जो 16 कला पूर्ण है? नो क्लू। त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी। उन पे 16 कलाएं थी? बिल्कुल थी। उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। माँ त्रिपुर सुंदरी जी 10 महाविद्याओं में एक विद्या है। हाँ। उनका विशेष पूजन होता है जी। और माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन हम यश, मान, कीर्ति, सौभाग्य, सौंदर्य, आकर्षण सबके लिए करते हैं। ओके। उनके मंदिर कहाँ पे है? माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। ओके। और हमारी जितने भी हमारे सिद्धपीठ हैं, हाँ। उनमें से इनका भी एक सिद्धपीठ है। हाँ। जो कि सौभाग्यवश हमारे ही राजस्थान के अंदर उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है। अरे वाह। और वहां पर माँ का पैर गिरा था और बहुत सिद्ध पीठ है। जरूर मैं आपको लेकर चलूंगी, जब भी हम नाथद्वारा जी जाएंगे तो हम पक्का वहां भी कराएंगे और मैं आपको वहां के दर्शन कराऊंगी। तो माँ त्रिपुर सुंदरी जो है जी, वो 16 कलाओं पूर्ण है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो रात्रि है ये 16 कलाओं से युक्त रात्रि है। इसे अमृत पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन अमृत बरसता है। ओके। तो इस रात्रि में जैसे कि अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी अभी रात्रियां सिद्ध रात्रियों में आएंगी, है ना। आपकी शरद पूर्णिमा के ठीक 4 दिन बाद करवा चौथ, फिर उसके बाद में आपका चालू हो जाएगा धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर आपकी गोवर्धन पूजा, फिर आपकी भाई दूज पूजा, फिर उसके बाद में देवउठनी एकादशी, फिर उसके बाद आपका दीप दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। तो आपकी ऐसी सारी सिद्ध रात्रियां अभी आरंभ हो जाएंगी, आरंभ हो चुकी हैं नवरात्रियों से। और ये प्रथा जो है अब आपकी चलती रहेगी। तो उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्ध रात्रियों में से जो रात्रि मानी जाती है वो कार्तिक पूर्णिमा मानी जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा का असली जो प्रभाव होता है, जो उसकी शक्ति होती है इस रात्रि की, वो रात के 11:30 बजे से 12:30 बजे तक विशेषकर होती है। 1 घंटा। 1 घंटा। इस 1 घंटे में चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठकर हमें मंत्र पूजन जरूर करना चाहिए। ओके। और सफेद वस्त्र धारण कर ही करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल ऐसे। अच्छे लग रहे हो वैसे बहुत ज्यादा। थैंक यू जी, बताइए। तो हमें सफेद वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए और सफेद रंग के आसन पर ही बैठकर करना चाहिए। अगर आपके पास कुशा का आसन है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप उस पे करिए, उससे ज्यादा सिद्ध तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ चीजें देखिए इलीगल हैं तो हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं, आप लोग बताते ही नहीं है क्योंकि गलत चीजें हैं तो उसको प्रमोट करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आसन बहुत तरह के होते हैं और स्वयं ईश्वर भी बहुत सारी आसन ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे भोलेनाथ हैं, वो हमेशा बाघ के आसन पे बैठते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे आसन होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है इस रात्रि में
इस पर बैठकर पूजन किया जाता है, लेकिन जो प्रोहिबिटेड है वो आप मत करिए, उन्हीं आसन पर बैठ के करिए। बाय लॉ बाय लीगल चलिए हमेशा। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल चलिए जी। किसी का बुरा करके, किसी का आप नाश करके, किसी की हत्या करके, किसी का आप सर्वनाश करके आप कभी भी अपने उद्देश्यों में आप पूर्ण नहीं हो सकते। आप कुछ अपने लिए प्राप्ति कर रहे हैं, आपका स्वार्थ है कि आपको कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर आप किसी दूसरे को कष्ट देंगे तो वो कष्ट कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप पर आएगा ही आएगा। एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट आसन का कितना महत्व होता है? आसन का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। मैंने जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो किसी ने मेरे को बताया था कि वो कहीं पे भी बैठते हैं, जब भी किसी काम में या फिर कोई बहुत ध्यान करने में, तो वो अपना एक आसन साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा कपड़ा, और फिर वो उसको बिछाते हैं और फिर ही बैठते हैं। बिल्कुल। तो बिना आसन कहीं भी बैठा नहीं जाता। ओके, तो वो आसन को भी सिद्ध किया जाता है? बिल्कुल, आसन सिद्ध होता है। अरे वाह, थोड़ा सा बताएंगे आप? आसन सिद्ध करना, आसन सिद्ध करने के बहुत अलग अलग प्रयोग होते हैं, और आसन जो है वो हमेशा गुरु के निरीक्षण में ही किया जाता है, पब्लिकली नहीं। ठीक है। वो आपके जो भी गुरु होंगे वो आपको उनको सिद्ध करना बताएंगे। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब बात आसन की ऑफ टॉपिक जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा, जब बात छिड़ गई है तो बिना बताए तो भाई मैं से रहा नहीं जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, आप हमारे यहाँ ही इतनी बार आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग पूजा करते हैं, हम उठते हैं तो हम अपना आसन ऐसे मोड़ देते हैं। हाँ। या अपने आसन को फोल्ड करके साइड में रख देते हैं या उठा के। और अगर हमको, मतलब जैसे हमारे यहाँ परमानेंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर मंडलों के पास रखा रहता है, तो हम वहां पर थोड़ा सा पानी डालकर फिर हम वहां से उठ जाते हैं और जरा सा चद्दर या किसी चीज को मोड़ देते हैं कि अब ये जो आसन है वो हमने हटा दिया, मतलब हम हट गए यहाँ से। ये क्यों किया जाता है? क्यों? ताकि आपकी प्राप्त शक्तियां, हाँ, या वहां बैठकर जो आपने पुण्य कमाया है, जो आपने वहां पे बैठ के अपना मंत्र जाप किया है, आपने जो पूजन किया है, उसका जो आशीर्वाद है वो आपके साथ रहे। ओके, तो आपने अब यहाँ पर फिर मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, लेकिन उठने दो, क्योंकि बात मैं बहुत तरीके की करती हूँ। नवरात्रि में सबने मुझे एक क्वेश्चन मार्क किया बहुत बड़ा। हाँ। कि आपने बोला कि माँ की सवारी, कई लोगों ने तो मुझसे ये तक कह दिया कि वो सवारी आपने भेजी थी। अरे मैं कौन होती हूँ भाई, मेरी औकात क्या, मेरी बिसात क्या, मैं अपनी माता रानी को क्या दे सकती हूँ अपने प्रेम, अपने समर्पण, अपनी भक्ति के अलावा? वो भी पता नहीं कितना दे पा रही हूँ, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी उसका आशीर्वाद बहुत है मेरे ऊपर। मैं तो ये मानती हूँ अगर मैं 1% कर रही हूँ तो वो आशीर्वाद मुझे 100% दे रही है। इससे बड़ी कृपा मैं और क्या मानूं। आप कामाख्या टेम्पल होकर आए अभी नवरात्रि? बिल्कुल होकर आई। और इतने प्यारे दर्शन, और मैंने अभी आपको दिखाया कि लोगों को वहां का इतना सा कपड़ा प्राप्त नहीं होता। इस बार हम लोगों ने माँ के उस टाइम पर, जब वहां पे माँ रजस्वला से होती हैं, सारथी धाम की तरफ से हमने वहां पर 3.5 मीटर कपड़ा वहां पर रखवाया, और माँ की कृपा देखिए कि वो हमें प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए ना कि इतना सा जिसको प्राप्त होने में इतनी दिक्कत होती है, माँ की कृपा देखिए कि वो। राइट, आई फील आई एम आल्सो ब्लेस्ड। मेरे को भी मिला थोड़ा सा टुकड़ा मैम ने दिया, तो या तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। मैं तो अपने आप को इस चीज में बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। इनकी कृपा है मेरे ठाकुर की कि वो बहुत कृपा बरसाते हैं। तो भैया मैं उनको क्या ही दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए। ये शरीर, ये जीवन सब उन्हीं का है जो दे पाई हूँ। बाकी तो ये सारी जो चीज़ें आपको लगता है कि हम पालकी देंगे, या हम उनके लिए गाड़ी करेंगे, या हम उनके लिए घोड़ा गाड़ी करेंगे, ये हमारी औकात से बहुत बाहर है। पर ये जो शास्त्र युक्त बात है वही बात आप लोगों को बताते हैं, और उसी आधार पे बताते हैं जो आने वाले भविष्य के अंदर चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। पहली बात तो ये कि उसमें मैंने पर्सनल किसी को भी कटाक्ष नहीं किया था, ना मैंने किसी की पर्सनली कोई प्रेडिक्शन की थी कि या माँ का आना आपके लिए खराब है। हाँ। नहीं जी, आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप भक्ति करते हैं, आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, आप सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हैं, तो फिर तो आपके लिए कोई भी चीज विनाश नहीं करेगी। स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, एक बात। और दूसरी बात, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे शास्त्रों में आने वाले भविष्य में देश और विदेशों में होने वाली घटनाओं को दर्शाती हैं। हाँ। तो वो कहते हैं ना कि
सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती।